बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है इम्तियाज़ अली का। अस्सलाम वालेकुम, आई हैव रिसीव्ड प्री एडमिशन लेटर इन लेंसहाउ यूनिवर्सिटी एंड हैव अपलोडेड ऑन सीएसई पोर्टल। व्हाट आर माय चांसेस ऑफ विनिंग स्कॉलरशिप फॉर लेंसहाउ यूनिवर्सिटी बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट देयर आर वेरी लिटिल चांसेस ऑफ सीएसई फॉर लेंसहाउ यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है और आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस हो गया है तो दैट मीन्स कि आपके हाई चांसेस हैं। ठीक है, जो कोई कहता है उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। अब मुझसे कोई कहे कि मैं जिस यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था 2020 में, अगर मेरा एडमिशन उनमें नहीं हुआ तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि उसमें किसी का एडमिशन नहीं होता या उसमें चांसेस बड़े कम होते हैं। आपको अगर प्री एडमिशन लेटर मिल गया दैट मीन्स कि आपके हाई चांसेस हैं, तो आप पॉजिटिव रहें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। डोंट वरी कोई क्या कहता है, कोई क्या होंगी सीट्स कम होंगी, क्या कितनी होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, आपको एक चाहिए, वो इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में है तो आपको ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट है जी महानूर नूर का क्वेश्चन था कि मुझे बीएसएन नर्सिंग में एडमिशन लेना है। इसका मुझे नहीं आइडिया क्योंकि इसके लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है बीएसएन से रिलेटेड। नेक्स्ट है अब्दुल हादी, पता नहीं मेजर कौन सा मेडिकल से रिलेटेड। बीटीएस का नाम सुना था लेकिन इसका मैंने नहीं सुना कि ये क्या है, लेकिन बैचलर के लिए निश्चित था, बीएस के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। अब्दुल हादी रिथम के पता नहीं क्या नाम है। प्लीज मेक ए वीडियो ऑन सुस्टेक यूनिवर्सिटी सेकंड राउंड। सुस्टेक मेरे ख्याल में ये उसमें है, शेंजन में है, गुआंगडोंग प्रोविंस में है। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा, देखूंगा इसकी अभी कोई स्कॉलरशिप बाकी है या नहीं है, इसमें होगी कोई प्रोविंशियल स्कॉलरशिप हुई तो। वॉइस ऑफ पीपल के अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अप्लाइड इन द XJTU CSE सिटी रोड स्कॉलरशिप sister city scholarship I think, but yet the initial review to be reviewed expected date when possibility to change the status in the application fee into the application fee I applied on 28 February। आपको अगर आपने 28 फेब को अप्लाई किया था, कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई किया हुआ है, उनको सीएससी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको कुछ को उन्होंने कर भी दिया है, प्री एडमिशन लेटर दे भी दिए हैं और अभी वेटिंग में चल रहा है। अगर आपका फ़ी आपने पे कर दी है, आपको नोटिस आया होगा उसमें, अगर आपने नहीं की तो आपको चेक करते रहिए, उसमें नोटिस आता है। 3 या 4 दिन का वो मार्जिन देते हैं, पहले 5-7 दिन का दे रहे थे, अभी 3 दिन का दे रहे हैं। तो वो आप फ़ी 3 दिनों में आपको पे करनी होगी, उसके बाद फिर डिपेंड करता है। अभी उनका अप्रैल में है डेडलाइन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए, जो सिस्टर सिटी स्कॉलरशिप और उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो एक्सचेंज होता उनकी, तो उसमें फिर अप्रैल में शायद जाके वो आगे कंटिन्यू करें। फिलहाल सीएससी वालों को पहले प्रेफर करेंगे, वो उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। नेक्स्ट है अब्दुल अल मकतब के नेम के, आई हैव अप्लाइड फॉर ख्वाचोंग एग्रीकल्चर साइंस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन 22 Feb without acceptance letter. Still my status is submitted on CSE and pending on university portal. I sent my documents CSE and university applied form to the university through email and received just email from university that we have received your email. आप अभी वेट करें कि क्या बनता है। विदाउट एक्सेप्टेंस के चांसेस कम होते हैं, लेकिन पहले वो प्रेफरेंस एक्सेप्टेंस वालों को देंगे, उसके बाद क्या बनता है वो फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी आपका स्टेटस यही रहेगा। हो सकता है अगर आपको खुदा ना खास्ता उन्होंने रिकमेंड ना किया है, स्कॉलरशिप ना दी, तो आपका स्टेटस चेंज शायद ना भी हो, यही रहे। कुछ यूनिवर्सिटी स्टेटस चेंज करती हैं, वो हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू इस तरह कुछ कर देती हैं, लेकिन कुछ कुछ सेम ही रहता है। इन प्रोसेस है तो इन प्रोसेस, यूनिवर्सिटी का पेंडिंग में है तो पेंडिंग में ही रहता है। ठीक है, तो ये आप वेट करें कि क्या बनता है। बिनते आदम का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, काइंडली खब्बे यूनिवर्सिटी, खब्बे HEBUT यूनिवर्सिटी को कंफर्म कर दें एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं। आपकी वेबसाइट पर के नो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ी है, जबकि अगर गूगल पर सर्च करें तो 600 आ रहे हैं डायरेक्ट। देखिए, गूगल की किसी स्कॉलरशिप का आपने कोई भरोसा, उस पर यकीन नहीं करना। गूगल और एक दो और वेबसाइट्स हैं, आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर हमारी वेबसाइट csguideofficial.com पे जाएंगे तो उसमें आप सारी वो रीड कर लेते हैं। उसके नीचे हमने वो भी दिया होता है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का लिंक। अगर आपको हमारी उसकी वेबसाइट तसल्ली ना हो तो आप उसको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को एक मरतबा ओपन करके चेक ज़रूर कर लिया कि 2025 की एडवर्टाइजमेंट में फ़ीस है या नहीं है। तो ये चीज़ आप लाजमी, ये नहीं कि मैं अपनी वेबसाइट को कहूँगा आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आपको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रोफेसर की फैकल्टी लिंक्स, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन जब बात आती है स्कॉलरशिप की तो आप वहाँ पे देखा करें कि जो हमने पोस्ट बनाई होती है उसमें आप पोस्ट को हमने आसान करके बनाया होता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन उसके नीचे जो वो दी होती है ना एडवर्टाइजमेंट्स, क्लिक हियर टू गेट द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे आप क्लिक करके उस एडवर्टाइजमेंट में वाकई चले जाएगा ना, हम वाकई ये जो लिखा हुआ है पोस्ट सही लिखी हुई है या कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे भी हैं, या कोई हम अपडेट करते रहते हैं लेकिन कुछ हम भी गलतियां कर जाते हैं। लाइक के किसी की क्या कहते हैं डेडलाइन 2000 फॉर एग्जांपल 28 फेब 2025 है, हम गलती कभी कभार हम कॉपी करके जब पेस्ट करते हैं तो 24 की बजाय हम 25 की बजाय हम 24 लिख जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह को कभी 2024 लिखा होता है, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं क्योंकि बंदा है, हम खुद मैनुअली पोस्ट कर रहे होते हैं। ये तो नहीं कि हम रोबोट बिठाए होते हैं तो उन्होंने पोस्ट करनी होती है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो वो कंफर्म कर लिया। बाकी किसी गूगल पे आप करते हैं चैट जीपीटी या गूगल में ये शो करा, गूगल की किसी बात पर आपने इस लिहाज से कोई एतबार नहीं करना। नेक्स्ट है दानिश सोरानी के 21 फेब से 31 मार्च
हाँ वो 21 फेब कही थी, 31 फेब नहीं 21 फेब कही थी मैंने, वो जो शायद शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं। फॉर्म चाइना स्कॉलरशिप विच ऑनलाइन फॉर्म डू यू, अच्छा ओके इस पे वो आई है। मैंने सिर्फ सीएससी पोर्टल अप्लाई किया था जिले यूनिवर्सिटी में, एनी गाइड जिले यूनिवर्सिटी का चेक करना पड़ेगा कि उनके एडवर्टाइजमेंट पे क्या सीन है। नेक्स्ट है जी रहीमुल्ला का क्वेश्चन था कि वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ने ये प्रैंक मेरे साथ भी किया था, प्लीज़ आजकल यूनी जिनकी डेडलाइन है वो लिस्ट बना दें। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी डेडलाइन बाकी है, तो वो आप हमारी वेबसाइट पे मैंने कुछ अपडेट कर दी, कुछ अपडेट करूंगा भी सही इंशाल्लाह। सिचुआन यूनिवर्सिटी की भी डेडलाइन बाकी है सीएससी, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट्स वीडियो मैं आजकल बनाता रहता हूँ यूट्यूब पर भी फेसबुक पर भी, वो आप देखा करें। तो उसके बाद है जी ये मिलता रहता है स्कॉलरशिप, क्या कहते हैं प्री एडमिशन लेटर, ये वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की बात करें। वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी आप आज मेल करें कल आपको प्री एडमिशन लेटर दे देंगे, वो टाइप ए के लिए होता है। नेक्स्ट है जी जुनेद हमारा क्वेश्चन था कि सिल्क रोड स्कॉलरशिप भी सीएससी स्कॉलरशिप की तरह है, जस्ट वन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं सीएससी की तरह, या फिर एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सिल्क रोड स्कॉलरशिप जो है ना, सिल्क रोड वही सीएससी है, जो वन रोड वन बेल्ट है ना वो अलग स्कॉलरशिप है, वो यूनिवर्सिटी की अपनी उनका, या सिल्क रोड जो कंट्रीज हैं सॉरी वन रोड वन बेल्ट में आती हैं उस उनकी है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। लेकिन जो सिल्क रोड है ये टाइप बी ही है, ये जहाँ पे आप आ गया ना उनकी वेबसाइट पोर्टल पे या वेबसाइट पे कि भाई आप सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे टाइप बी, वो समझ लें टाइप बी है, ठीक है। मीन्स कि एजेंसी नंबर जहाँ पे लिखा हुआ ना उनकी एडवर्टाइजमेंट पे ये एजेंसी नंबर है जाके सीएससी का फॉर्म फिल करना है, तो दैट मीन्स कि वो टाइप बी है, आप उसके लिए अप्लाई सिर्फ एक में कर सकते हैं, चाहे वो सिल्क रोड हो या हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या जो भी हो, ठीक है। तो ये सीन है। नेक्स्ट है जी डॉक्टर पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, देयर इज अ बिग इशू ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर द प्रोफेसर डजंट रिस्पॉन्ड। हाँ वो तो लक है एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर। कैन वी अप्लाई विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर, किस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है? चंगान यूनिवर्सिटी में हाँ कर सकते हैं विदाउट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है जी मुस्तफ़ा हाशिम का क्वेश्चन, इरफान भाई मेरा फॉर्म 7 दफ़ा रिटर्न हुआ है और बार बार एडिट कर रहा थी, और मैंने उनके फॉर्मेट पर एडिट किया 10 बार, मगर फिर भी उन्होंने वार्न करके रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने ईमेल किया था कि ईमेल ब्लॉक कर दिया, और मेरे पास एक्सेप्टेंस भी था और मैंने फर्स्ट बैच के लिए अप्लाई किया था। अब मैं किसी में अप्लाई करूं तो मेरी इस पर नहीं आ सकता था। ये मेरे ख्याल में छंगन यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर तो आप छंगन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो आप एक काम करें, क्या कहते हैं सिल्क रोड स्कॉलरशिप के लिए उसकी जो वन रोड वन बेल्ट है ना, किसी और अकाउंट से या उसी में दोबारा सिल्क रोड से अप्लाई कर दें। जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो बताते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट चेंज करें, ये चेंज करें, वैसे वैसे आपने चेंज करना होता है उनके उसमें क्या कहते हैं वो जो न्यूज़ उनका कौन सा लेटर साथ लिखा होता है उसमें वो आपको देते हैं कि इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी इस पे जाके चेंज करना है। नेक्स्ट है जी दोबारा क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने अप्लाई किया हुआ है, एक तो मेरे दोस्त ने भी अप्लाई किया हुआ है छंगन यूनिवर्सिटी का। अगर छंगन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये आपका डॉक्यूमेंट मिस है और ये आपने अपडेट करना है। मुनीब नसीर का क्वेश्चन था कि सर चीजें साइंस एंड टेक प्रेजेंट की डेडलाइन क्या है, उसकी देखनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं है। मोहम्मद फारूक का क्वेश्चन था कि सर आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी बट दे वांट एचएस की लैंग्वेज सर्टिफिकेट व्हिच आई हैवंट, सो आई कैन टू डू इट, व्हाट कैन आई डू। तो अगर तो वो मांग रहे हैं ना क्या कहते हैं क्या आपके पास नहीं है एचएस के और आपका मेजर चाइनीज़ में है, तो फिर इस यूनिवर्सिटी में आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। कमेंट किधर गया है, कमेंट हाँ किधर गया है, हाँ अच्छा। नेक्स्ट है जी इब्तिसाम एडिट्स के नेम कैन आई अप्लाई फॉर 2 CSE टाइप बी स्कॉलरशिप ऑन द सेम पोर्टल, ना आप नहीं कर सकते। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है जी मोहम्मद फारूक, सारा ये एक्सेप्ट ओके ये भी हो गया। तो अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है ना BUCT में, आप अप्लाई बिल्कुल भी ना करें क्योंकि किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। नेक्स्ट है जी फादी के नेम से सर एनी अपडेट शिंदोंग यूनिवर्सिटी फॉर बैचलर आई अप्लाई एंड डन सक्सेसफुल इंटरव्यू नो वेटिंग फॉर द लेटर। अगर आपके पास एचएस के है तो फिर ठीक है, मगर निश्ता वेट कर लें जो आपने अगर इंटरव्यू दिया हुआ है। बैचलर के इंटरव्यू में भी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे या बैचलर का थोड़ा सिंपल होगा। इन बैचलर तो वो तो उनका तो अलग ही होगा क्योंकि आपने कौन सा रिसर्च किया है, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। बैचलर की फुली फंडेड स्कॉलरशिप तो है नहीं अगर आपके पास एचएस के नहीं है तो, मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। निमरा मुश्ताक का क्वेश्चन था कि निमरा मुश्ताक अब्बासी सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट सीएससी का फॉर्म विदाउट प्री एडमिशन लेटर सबमिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि प्री एडमिशन लेटर इंटरव्यू के बाद मिलेगा और सीएससी की डेडलाइन, सीएससी का प्री एडमिशन लेटर मैंने जब फॉर्म फिल करके बताया था जो यूनिवर्सिटीज बताई थी उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि प्री एडमिशन लेटर अप्लाई के लिए लाजमी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी आपको बाद में देती है कि भाई आप जिनको सिलेक्शन उनकी करनी होती है, जिनको फाइनल करना हो तो उनको प्री एडमिशन लेटर देती है। आप अप्लाई करते वक्त प्री एडमिशन लेटर को बिल्कुल इग्नोर किया करें। लड़के क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है वो जाके जी सीएससी के पोर्टल पे जगह नहीं है, प्री एडमिशन लेटर में वो अपलोड कर देते हैं। उसका
मेरी बात यकीन करें, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसको अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप कहते हैं नहीं नहीं शायद इसे ना पता हो, शायद इधर ही करना हो, मैं रह ना जाऊं। भाई 4 से 5 साल हमें हो गए हैं ये करते हुए, कोई उनका कोई फायदा ही नहीं है प्री एडमिशन लेटर का पहले अपलोड करने का। जब आपको यूनिवर्सिटी देती है, वो साथ कहती है यूनिवर्सिटी कि जाके विड्रॉ करके, चाहे वो डेडलाइन गुजर भी है, वो गुजर गई, उनको इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपके यूनिवर्सिटी में के रिकॉर्ड में आप आ गए हैं और आपको उन्होंने फाइनल कर लिया है। जब वो कह दें आपको प्री एडमिशन लेटर, आप ये प्री एडमिशन लेटर है, जाके सीएससी का फॉर्म विड्रॉ करें, विड्रॉ करके ये अपलोड करके दोबारा सबमिट कर दें, तो उसकी वैल्यू होती है। ऐसे आपको प्री एडमिशन लेटर आप कहते हैं नहीं ये मेरा छूट रहा है प्री एडमिशन लेटर, मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर को जो है ना अपलोड कर देता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं, कर भी नहीं कोई फायदा नहीं है जब तक वो यूनिवर्सिटी आपको खुद, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में चला जाता है कि इस बंदे ने फॉर्म सबमिट किया है, ठीक है। इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कि ऑलरेडी भी बना चुका हूँ कि सीएससी यूनिवर्सिटी कैसे ट्रैक करती है आपकी एप्लीकेशन, सीएससी का फॉर्म मैं ऑलरेडी बनाई है। चलें, आप नए काफ़ी सारे यूजर आए हैं तो उनको भी क्या कहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिशाल खट्टा का क्वेश्चन था कि किसी को मिंजू यूनिवर्सिटी का पता है? मिंजू यूनिवर्सिटी अभी मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं किया अनाउंस। नेक्स्ट है जी अंसारी वॉइस ऑफिशियल के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, वालेकुम सलाम। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लियोनिंग USTL में अप्लाई किया था CSE के लिए। मुझे USTL से मेल आई है कि आप डिग्री चाइनीज़ में ट्रांसलेट करवा के सेंड करवाएं। मैंने कर दी हुई, कब की, और पहले स्टेटस प्रोसेस था लेकिन अब स्टेटस अनप्रोसेस्ड पेंडिंग शो हो रहा है, तो क्या मतलब है इसका? इससे आगे चेंज होगा? ये पोर्टल मेरे ख्याल में डिफरेंट है, इस पोर्टल का मुझे आइडिया नहीं है। प्रोसेसिंग पहले होता है, पेंडिंग के बाद प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, क्योंकि आप डी पोर्टल पे अप्लाई किया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का। अब जब चेंज होगा जिनको मैं खुद देख रहा हूँ, तो अगर उन्होंने जिनका चेंज हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये प्रोसेस्ड पेंडिंग का क्या सीन है। इस अगर कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैज़ान जमान का क्वेश्चन था कि इरफान भाई मैंने हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, 1 वीक पहले मुझे मेल आया कि आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक्सपायर है, दूसरा अपलोड करें। मैंने कर दिया अपलोड, अब इसके कितने टाइम बाद मेल आएगी कि इनिशियल भी पास हो गया? वो एक लड़का है वहाँ पे पढ़ रहा है, मैं उनसे पता करूँगा क्या सीन है, कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या सीन, वो तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। सिटी बैकर्स के नेम के सर अप्लाई फीस भी कह रहे हैं CSE की वेबसाइट पे। अप्लाई फीस वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, हर यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होती। सिटी बेगर दोबारा को सर यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर को मेल कैसे करनी स्कॉलरशिप के लिए? मैंने इस पर पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, ये कैसे आपने मेल करनी है, क्या इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, प्रोसेस पूरा बनाओ। अब थोड़े से आप लेट हैं लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो। शाह खालिद को क्वेश्चन है कि सर फ्रॉम 25 Feb आई हैव एकेडमिक रिव्यू, सो व्हेन आई विल गेट द रिजल्ट? अभी जल्दी है, अभी इस महीने की देखिए इस महीने में इस महीने के एंड में CSE हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है जितने भी, क्योंकि CSE की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं यूनिवर्सिटी को कि भाई आपने इस महीने के एंड में हमें सारे फाइनल करके देने हैं, और वो प्री एडमिशन लेटर जिनको मिल जाता है फाइनल होके ओके। बाकी रही बात सिल्क रोड की, उसका फिर बाद में डेडलाइन आती है, उसमें जैसे जैसे उनका आएगा कोई एडवर्टाइजमेंट, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज सिल्क रोड स्टार्ट भी है, उनकी है डेडलाइन अप्रैल में, तो मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा। जुनेद अमान का क्वेश्चन है कि इरफान भाई हम बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप के लिए एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? बेल्ट एंड रोड अगर 1 रोड 1 बेल्ट, हाँ सिल्क रोड और है, इसके लिए आप कर सकते हैं, टाइप भी ना हो। बस मैंने आपको कहा है कि जहाँ पे उनकी एडवर्टाइजमेंट सिल्क रोड की अगर एडवर्टाइजमेंट है ना, अगर वहाँ पे लिखा सिल्क रोड कह रहा हूँ 1 रोड 1 बेल्ट, उनके एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा है कि आपने CSE का फॉर्म नहीं फिल करना, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। जैसे छंगन यूनिवर्सिटी उनका बेल्ट एंड रोड के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। दैट मीन्स कि वो उसके लिए आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, CSE का फॉर्म का बीच में तज़किरा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी आयशा के नाम से था कि मेरा इंटरव्यू पास की मेल आई क्या? अब मुझे प्री एडमिशन लेटर मिलेगा? हाँ, अगर आपको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, लाजमी नहीं है आपने अकेले ने पास किया हो, वो और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने पास किया हो इंटरव्यू। अगर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया दैट मीन्स कि आपकी सिलेक्शन है, आपको वो प्री एडमिशन लेटर लाजमी देंगे। सबा सजाद का क्वेश्चन था कि आई अप्लाइड इन शिंगुआ यूनिवर्सिटी, आई डोंट रिसीव एनी ईमेल फ्रॉम CSE टिल, डज द प्रोसेस क्लोज्ड और नॉट, इट मीन्स आई एम नॉट सिलेक्टेड? अभी उसका मुझे शिंगुआ यूनिवर्सिटी का प्रोसेस पता नहीं है कि उनका कहाँ तक पहुँचा हुआ है। शिंगुआ नंबर 1 टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तभी आपको रिकमेंड करेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। वकास जानी का क्वेश्चन है क्या इफ फाइनल रिजल्ट शोर अनरिलीज्ड आफ्टर दैट हाउ आर चांसेस ऑफ इंटरव्यू प्लीज टेल मी? फाइनल रिजल्ट अनरिलीज होगा, वो फाइनल रिजल्ट अनरिलीज आपकी मीन्स के सारा कुछ क्लियर होता है, डॉक्यूमेंटेशन वो डिपार्टमेंट फाइनल कर रहा होता है कि इसको क्या करना है, सिलेक्शन करनी है या नहीं करनी, तो बस यही सीन होता है, ठीक है। तो अभी वेट करें, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ये 50-50 चांस है।
फन इन चाइना ब्रो, एनी अपडेट फ्रॉम चीचियांग यूनिवर्सिटी? अभी अभी उसकी कोई अपडेट नहीं है। मेरे दोस्त ने एक ने अप्लाई किया हुआ है, मैं उससे पूछूंगा कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा ना बोलो CSE गाइड ऑफिशियल भाई प्लीज़ सिल्क रोड की स्कॉलरशिप के बारे में बताइए। सिल्क रोड के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। सिल्क रोड भाई टाइप B स्कॉलरशिप है। फिजा जैनब को क्वेश्चन था कि फायदा जैनब सॉरी, इस यूनिवर्सिटी में HS के टेस्ट मस्ट है? ये कौन सी यूनिवर्सिटी की बात है? चंगचू यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी में HS के मस्ट नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर ऑलमोस्ट मस्ट है। ऑलमोस्ट का मीन्स कि उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ कि एक्सेप्टेंस के बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, लेकिन अगर जब जैसे आप अप्लाई करते हैं वो कहते हैं कि पहले एक्सेप्टेंस लाएं फिर स्कॉलरशिप पाएं, तो ये सीन होता है। फरहान का क्वेश्चन था कि ग्लैड टू नो दैट यू आर लिगारी, आई एम लिगारी फ्रॉम सिंध, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट माई PhD एडमिशन इन चाइना। देखिए ये फ़र्क है, यहाँ पे आप भी लिगारी हैं, मैं भी लिगारी हूँ, लेकिन आप सिंध से हैं, मैं तौसा शरीफ से हूँ। मीन्स के ये हमारा ये इस साइड पे लैया के साथ है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है। आप स्टूडेंट लिगारी देखते हैं ना, वो कहते हैं कि ये पक्की बात है सिंध से होगा, तो ये गलत फहमी होती है। मैं सिंध से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त अब सिंध से हैं, तो मैं इधर से हूँ, DG से आगे तौसा शरीफ है हमारा एक। तो हाँ, बाकी वेलकम। लिगारी हैं तो लिगारी हैं, जो भी है हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो मुनीर अहमद का क्वेश्चन है कि अजीज़ यू के की लास्ट डेट 15 जून है। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप की CSE ऑलमोस्ट एंड है उसकी, उन्होंने प्री एडमिशन लेटर जारी कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, फादी सर मेरा इंटरव्यू 26 को हुआ है, पार्सली स्कॉलरशिप है, 7,000 RMB पर ईयर हॉस्टल फीस है, और मैं लेटर आ गया है या नहीं? क्या अगर आपको पार्सल स्कॉलरशिप मिली है तो फिर मुश्किल है। 7,000 RMB पर ईयर बहुत थोड़ा है। कैन वी अप्लाई विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर? डॉक्टर पता नहीं क्या एक्सप्लोर करने से, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में मस्ट है। नेक्स्ट है जी भाई एक्सेप्टेंस के लिए मेल्स करना बंद कर दें क्या? ट्राई करते रहें, लेकिन साथ साथ अप्लाई लाजमी करते रहें। मेल्स अगर आपके पास टाइम है तो मेल्स करते रहें, लेकिन ये चेक कर लें जिस यूनिवर्सिटी में आप मेल्स कर रहे हैं उसकी डेडलाइन स्कॉलरशिप की है या नहीं है। ये ना आप मेल्स करते रहें और पता चले कि उसकी डेडलाइन गुजर चुकी है, वो एक्सेप्टेंस तो किसी काम का नहीं होगा आपका। तो ये चीज़ है। मोहम्मद कासिम का क्वेश्चन है कि भाई पोर्टल पे अप्लाई करते हुए वे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, तो क्या करूं? किस यूनिवर्सिटी की बात करें? हमारी यूनिवर्सिटी में तो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ही नहीं। ये तो आपने हमारी यूनिवर्सिटी पे कमेंट किया हुआ है। अगर तो शो नहीं हो रहा शंघाई गवर्नमेंट का, वो यूनिवर्सिटी वाकई शंघाई गवर्नमेंट में आती है या नहीं, तो ये चीज़ आप देख लें। मैंने जीजियांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, अप्लाई किया था। जब मैंने अप्लाई किया था तो ये है नासा की वीडियोज़ के नेम से था कि तो किया था, उस पर आया था कि प्री एडमिशन लेटर 9 मार्च से पहले अपलोड करना, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के स्टिल पेंडिंग आ रहा है, तो इस पर थोड़ा सा गाइड कर लें। देखिए अगर उन्होंने लिखा हुआ तो होता है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में कि इस डेट को, लेकिन डेट ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को देखना पड़ेगा क्या उन्होंने प्री एडमिशन लेटर दे तो नहीं दिया बाकी स्टूडेंट्स को, तो अगर तो दे दिए दैट मीन्स कि मुश्किल है, अगर नहीं दिए तो फिर आप वेट कर लें। आप वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शस्वत पता नहीं क्या नेम है। सर आई एम फ्रॉम इंडिया, अप्लाइड फॉर टाइप A, CSE पोर्टल सेज इन प्रोग्रेस एंड यूनिवर्सिटी सेज फाइनल रिजल्ट, हाउ मच चांसेस आई कैन डू आई हैव? आपके काफ़ी सारे चांसेस हैं। अगर आप प्री एडमिशन लेटर मिल गया है या आपका उनका प्रोसेस चल रहा है एम्बेसी के थ्रू, अच्छी बात है। और यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट की थी आपने? आप जो 3 प्रेफरेंस देनी होती है 1, 2 और 3, फर्स्ट 2 सेकंड एंड थर्ड, वो बता दें किस यूनिवर्सिटी का आप कह रहे हैं, तो हो सकता है उस यूनिवर्सिटी में मेरा कोई जानने वाला हो तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। बाकी देखते हैं क्या बनता है, आपकी किस्मत। अब्दुल रहमान खान का क्वेश्चन था कि भाई मेरा जीजियांग यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू था, आई थिंक ये हो गया है। अच्छा भाई मैंने वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया था और मुझे प्री कंडीशन लेटर मिल चुका है। अब मैं वो CSE के पोर्टल पर अपलोड करूँ तो मेरे पास स्कॉलरशिप लेके कितने? देखिए आपको प्री एडमिशन लेटर वही तो नहीं मिला वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी को जो सबको मिलता है, उसमें लिखा होता है कि टाइप A बायलेटरल प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है, तो ये उसके लिए। अगर तो वो है तो वो तो बिल्कुल फारेगा प्री एडमिशन लेटर। हाँ, अगर वो उन्होंने कहा है कि ये टाइप B के लिए और CSE का मेंशन करके कहा है कि CSE पोर्टल पे जाएं, मेल में विड्रॉ लिखा होगा, मेल में कि विड्रॉ करें, CSE का पोर्टल अपलोड करें, दैट मीन्स कि वो काम का है, बाकी सारे फारिग। व्हाट्सएप नंबर कैसे? व्हाट्सएप नंबर अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो फिर बस हो गया काम। क्या नाम है भाई? मैं लेंचो यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया है और डेडलाइन 5 मार्च थी, बट यूनिवर्सिटी पोर्टल में भी पेंडिंग लिखा आ रहा है। वेट करें, अभी वेट करें। हमाद अफरीदी टोटली पठान लोग सर आज वो जो कैप पहनी थी। अच्छा नेक्स्ट है जी अल्लाह दिवाया के नेम से चैनल है। Sir, it was almost impossible to search the supervisor of GZU. I tried many times to search the supervisor of condensed matter physics, but every time I fear for the sentence this site can। देखें आप चाहे इसका इंग्लिश लिंक ओपन करें, इंग्लिश लिंक ओपन करें तो आपको मिल जाएंगे, तो वो आप ट्राई करें। वीडियो मेरे ख्याल में 19 मिनट की हो गई है। नेक्स्ट है जी किस्सा अली के नेम से था कि ब्रदर इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू हैव आइट्स फॉर इंग्लिश टाट प्रोग्राम। नो, आइट्स किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है आइट्स के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है जी भाई क्या आप एक वीडियो बना सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है CSE के लिए? मैं सारे अक्सा अफजल का क्वेश्चन था कि
के अक्सा फजल का। मैं भाई इस पे सारा एक पूरी प्रोसेस बता दूंगा हूँ, वीडियो सारा कैसे अप्लाई करना है, वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं। सीएससी का फॉर्म सबमिट करवाने की लास्ट डेट क्या है चंगचो यूनिवर्सिटी में? इफ्रा सर्वर का क्वेश्चन है, कोई लास्ट डेट नहीं है अभी, बस उन्होंने सीएससी के ऑलमोस्ट फाइनल कर लिए हैं, बाकी आप प्रेसिडेंशियल के बचे हैं, सीएससी का कोई वो अभी चांस नहीं है। एक के इज देयर एनी चांस टू कैन ऐड सबटाइटल ट्रांसलेशन फॉर नॉन हिंदू स्पीकर्स? बात तो आपकी ठीक है, इन आप सबटाइटल कहाँ से लाएंगे? चलिए मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। चंगदो यूनिवर्सिटी में काजमी सिस्टर्स के चंगदो यूनिवर्सिटी में मार्च इनटेक का रिजल्ट कब आएगा? चंगदो यूनिवर्सिटी में आई थिंक मार्च इनटेक है ही नहीं एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। मेहदी हसन का क्वेश्चन है, कैन यू मेक ए वीडियो अबाउट हुनान यूनिवर्सिटी? आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। हुनान अभी देखना पड़ेगा उसकी डेडलाइन बाकी है या नहीं, अब अगर तो बाकी है तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। इससे पता नहीं क्या नेम है, अगर हम XJTU 20 कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो फिर HEC पोर्टल पर भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ज़रूरी है या सिर्फ CSE पोर्टल पे XJTU पोर्टल में अप्लाई कर? देखिए अगर आप टाइप बी के लिए अप्लाई करते हैं, टाइप बी की बात हो रही है, वो तो आप HEC के लिए आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए शानजी होतांग में, फिर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे। अगर CSE टाइप बी के लिए करेंगे फिर CSE का फॉर्म फिल करेंगे, HEC का फॉर्म नहीं। लेकिन ये आपने किस पे कमेंट किया हुआ? ये HEC वाली पोस्ट पे कमेंट किया हुआ। हाँ HEC वाली तो बहुत पुरानी पोस्ट है, इस पे शान जो बताऊँ कि वैसे भी डेडलाइन ओपन हुई है, ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई करेंगे फिर आप शान जो का पोर्टल फुल फिल नहीं करेंगे, HEC का फिल करेंगे और CSE का फिल करेंगे। नेक्स्ट है जी मोहम्मद फारूक हारून का क्वेश्चन था कि एनी स्टूडेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। ओके जी, नेक्स्ट है मोहम्मद दाऊद का क्वेश्चन, अस्सलाम भाई मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिली थी, इस ड्यूरेशन का मसला था कि अब प्रोफेसर ने मुझे एरर एक्यूरेट कर दिया है। अब मैं ओल्ड वाला एक्सेप्टेंस लेटर ऐड कर चुकी हूँ यूनी की वेबसाइट पे और CSE पे भी, तो मुझे CSE का अब न्यू वाला एक्सेप्टेंस लेटर CSE में ऐड कर दूँ? अगर तो डेडलाइन गुजर चुकी है तो ना करें, कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी पोर्टल मेन चीज़ होती है और बाकी सारी चीज़ें ये यूनिवर्सिटी CSE के पोर्टल पर एक्सेप्टेंस लेटर इतना मैंडेटरी नहीं है, वो बाद का मसला है। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये सीज़न ऐसा है कि यहाँ पे ये मक्खियाँ गर्दिश कर रही हैं, तो इसको आपने इग्नोर करना है। मैं इसके माजरत का हूँ, इसके AC वगैरह चलाते हैं या कोई हीटर वगैरह चलाना पड़ेगा या AC चलाना पड़ेगा, काम तो वो है। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि AC लगा हुआ है हमारे स्टूडियो में वैसे मैंने कह दिया, नज़र आ गया तो नज़र पड़ गई, वैसे मैंने बताना नहीं था। खैर अब वीडियो एडिट करने में बड़ी मुझे मसला है, 21 मिनट की वीडियो है, इसको एडिट करते हुए मुझे 2-3 घंटे और लग जाएंगे और इतना टाइम है नहीं। ठीक है, इस पर क्योंकि बड़ी वीडियो होती है इसके लिए। हाँ ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि CSE यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन कैसे ट्रैक करती है, CSE की एप्लीकेशन। ठीक है, और मैंने क्या चीज़ें नोट की थी अगर वहाँ पे अगर मैंने कोई CSE का पोर्टल देखा था तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ। गला बैठ गया है, एक 22 मिनट की वीडियो बना के मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।